हम मैच द कॉलम करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार ग्राफ रिवाइज करवाना चाहती हूँ। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा डी डिमांड कर्व हो गया, बराबर, ये डी डिमांड कर्व हो गया। एकदम सेंटर पे जो पॉइंट आता है ना, वहां आपको ध्यान है कि या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर कितनी होती है, 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। अब एकदम बिगनिंग का जो पॉइंट है यहाँ पर E इज इक्वल टू इंफिनिटी होती है। उसके बाद हम आते हैं एक पॉइंट पे जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, देन एक पॉइंट पे आते हैं जहां इक्वल टू 1, देन एक पॉइंट पे आते हैं वहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, और फाइनली ये डिसाइडिंग, ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। सो ये हमने पहले किया। अब इसको दिमाग में रखते हुए हम मैच द कॉलम करेंगे। फर्स्ट एसेंशियल कमोडिटीज, सेकेंड इनकम इलास्टिसिटी, थर्ड सॉल्ट, फोर्थ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं होना। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, चेंज इन इनकम, इनइलास्टिक डिमांड, स्टीपर डिमांड कर्व। स्टीपर डिमांड कर्व क्या होता है, रैपिडली गिरता है, स्टीपर डिमांड कर्व। इनइलास्टिक डिमांड, फ्लैटर डिमांड कर्व, फ्लैट होता है। ओके, सो फर्स्ट एसेंशियल कमोडिटीज। एसेंशियल कमोडिटीज, जरूरी कमोडिटीज का डिमांड कैसे होगा, प्राइस घटाओ बढ़ाओ उनको तो डिमांड रखना ही पड़ेगा। हम गेहूं चावल के बिना जिंदा नहीं रह सकते, नमक के बिना एसेंशियल कमोडिटी है नहीं, सो इसकी डिमांड प्राइस को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, दैट इज इट विल हैव इनइलास्टिक डिमांड। सो एसेंशियल कमोडिटीज विल कंपल्सरीली हैव इनइलास्टिक डिमांड, 1 का B। देन इनकम इलास्टिसिटी, so income elasticity responds to what, change in income। इनकम में चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज हो तो उसको हम बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस बीइंग द सेम। सो इनकम इलास्टिसिटी इज रिलेटेड टू चेंज इन इनकम एंड नॉट चेंज इन प्राइस। रिमेंबर दैट। सॉल्ट जरूरी है खाने में, उसके बिना खाना नहीं बनता, उतना ही डालेंगे जितना जरूरी है। सॉल्ट सस्ता हो गया तो ज्यादा सॉल्ट नहीं डाल दोगे खाने में। सो सॉल्ट, थर्ड का डिमांड, सॉल्ट का डिमांड कैसे होगा, सॉल्ट का डिमांड इनइलास्टिक होता है, चाहे इसकी प्राइस घटो चाहे बढ़ो। सो डिमांड ऑफ सॉल्ट इज इनइलास्टिक। सो थर्ड का आ गया D, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है कि इलास्टिक है ज्यादा, हाँ, ऑल्दो पूरी की पूरी इनफाइनाइट नहीं है, 1 भी नहीं है, पर इलास्टिक तो है। सो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, दैट इज फोर्थ पॉइंट का ऑप्शन क्या होगा, इट हैज अ फ्लैटर डिमांड कर्व। सो फोर्थ को हम मैच करेंगे E से, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हैज अ flatter demand curve and relatively inelastic demand has relatively inelastic मतलब 1 भी नहीं 0 भी नहीं, relatively inelastic, so it has a steeper demand curve. Okay, next part A and part B पढ़ते हैं। Income elasticity, perfectly elastic, perfectly inelastic demand, relatively elastic demand, relatively inelastic. Now B part, demand curve parallel to x-axis, elasticity of demand is greater than 1, elasticity of demand is less than 1, ED is equal to 0, that is a vertical line. Then responsiveness of quantity demanded to a commodity to change in income. ओके, इनकम इलास्टिसिटी क्या है, इनकम में चेंज होगी उसके कारण डिमांड में चेंज होगी, प्राइस रिमेनिंग द सेम। सो इनकम इलास्टिसिटी को आप इजीली मैच कर सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज हुई उसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ तो इसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी, 1 का E। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है,
मतलब पूरी इलास्टिक, जितना इलास्टिक मतलब आप दिमाग में रबर बैंड सोचो, ये आपका x और y एक्सेस परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, डी डिमांड कर्व ऐसा होता है, इलास्टिसिटी होती है इन्फिनिटी एंड डिमांड कर्व इज पैरेलल टू योर x एक्सिस। रबर बैंड सोचो कि रबर बैंड जितना खींचेगा उतना खींचता है, सो दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। सो परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू योर x axis. So we can say 2 goes to A, perfectly elastic demand curve parallel to x axis. Perfectly inelastic demand, perfectly inelastic demand. सोचो अभी ये आपका x axis, ये आपका y axis, इनइलास्टिक में मैंने बोला रॉड को सोचो खिंचता ही नहीं, रबर बैंड पूरा खिंच जाता है इसलिए इलास्टिक। इनइलास्टिक में ये स्टील रॉड and it is always parallel to y axis और elasticity of demand होता ही नहीं, इलास्टिक है ही नहीं, तो elasticity is equal to 0. So perfectly inelastic demand, elasticity of demand is equal to 0 and it is a vertical line. This is a horizontal line, this is a vertical line. So perfectly inelastic demand goes to ED is equal to 0. So 3 चला जाएगा आपका D पर, ED is equal to 0 and it is a vertical line. Relatively elastic demand, fourth point, relatively elastic demand, न तो infinity है न तो 1 है, respond करती है ज्यादा। ओके, so relatively elastic demand is here, that is E is greater than 1. So relatively elastic demand where elasticity of demand is greater than 1, so fourth goes to B. Relatively inelastic demand, relatively inelastic demand, न तो 1 है न तो 0 है, ओके बीच में, सो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, रिस्पॉन्ड तो करती है पर कम, सो रिलेटिवली इनइलास्टिक वेयर ED इज लेस देन 1. सो फिफ्थ का C हमने मैच किया।